अरे मैं इस बात का सबूत हूं, मैं कोई गर्व की बात नहीं कर रहा हूं। इस देश का मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा न्यूरो सर्जन हूं। अगर डिग्रियों के आधार पर देख लिया जाए, 10 किताबें मैंने न्यूरो सर्जरी में लिखी हुई है। लेकिन जब ये लोग जो मेरिट की बात करते थे, 11 जगह मैंने वाइस चांसलर और डायरेक्टर के लिए एप्लीकेशन डाली। हमसे अगर आधी भी बायोडेटा के लोग उन कुर्सियों पर आज सुशोभित हैं, तो मैं इस सरकार से और मैं इस देश से माफी मांगूंगा। वरना तो ये न्याय दे दिया जाए कि किस आधार पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, डायरेक्टर की कुर्सियों पर, वाइस चांसलर की कुर्सियों पर वो लोग जो मेरिट का द्रोना दिन रात रोते थे, आज वो मेरिट वाले लोग कहां चले गए? जो लोग आरक्षण पे छाती पीटते थे, अरे हमने तो आरक्षण मांगा ही नहीं था, हमने तो कम्युनल अवार्ड मांगा था, हमने तो सेपरेट इलेक्टोरेट का अवार्ड मांगा था, और वो अवार्ड हमको अवार्ड भी हो चुका था। उसकी जगह पर पूना पैक्ट देकर आपने हमको रिजर्वेशन का खुनखुना पकड़ा दिया, और अब वो इतना पेट दर्द कर रहा है। वो रिजर्वेशन की वजह से किडनी खराब हो जा रही है, रिजर्वेशन की वजह से लिवर फेलियर हो जा रहा है। रिजर्वेशन बचा ही कहाँ है? आप किस अंधेरे में जी रहे हैं? अरे ये अंधेरा खत्म करिए, दोबारा से जागरूक होइए। निश्चय ही वो लोग महान हैं जो जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के कल्याण की बात करते हैं। आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत बड़ा गौरव महसूस होता है इतनी भीड़ को देखकर बहुजनों की। बाबा साहब, चूंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूं, अभी भी नौकरी करता हूं, इसलिए कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ वो कहूँगा जो हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने, बुद्ध ने और बड़े बड़े महापुरुषों ने कही हुई। मैं आपको ये, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आपको 1930 अक्टूबर 12 में ले चलता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाबा साहब गए हुए थे, और मैं उसका जिक्र इसलिए यहाँ करूँगा क्योंकि उसका रेफरेंस आज भी उतना ही मायने रखता है जितना उस समय रखता था। बाबा साहब ने रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने ये कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इस देश में मुगलों का शासन था, जब इस देश में ब्राह्मणों का शासन था, जब इस देश में हिंदुओं का शासन था, तब भी ये बहुजन समाज गुलाम था, तब भी इसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब भी ये नौकरियों में नहीं जाते थे, तब भी इनको सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, और 150 साल आपका शासन रहा, आज भी इनको नौकरियों में जगह नहीं मिलती, आज भी इनको शिक्षा नहीं मिलती, आज भी इनको मानवीय अधिकार नहीं मिलते। तो आपके यहाँ आने से हमारे भविष्य में, हमारे जनरेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आपकी सरकार, इनडायरेक्ट शब्दों ने बाबा साहब ने कहा कि आपकी सरकार को हम खारिज करते हैं, ये किसी काम की नहीं। अब उन्होंने इसके बाद कहा कि जो तब नहीं होता था वो अब भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, ये समझने की बात है मेरे प्यारे भाइयों, जरा ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब ने कहा कि चूंकि पहले की सरकारें पूंजीवाद की पोषक थी, जमींदारी की पोषक थी, 562 रियासतों की पोषक थी, बिजनेस की पोषक थी, पूंजीवाद की पोषक थी, और तब ये तबका मजदूर था, आज भी मजदूर है। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो दूर रही है जिस दिन फिर से आप मजदूर होने जा रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब का संदर्भ इस समय बहुत जरूरी है। मैं ब्रेन का चिकित्सक हूं, मैं वाइस चांसलर भी रह चुका हूं, मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूं। मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको पता नहीं है कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, और जो बची है वो जल्दी खसक जाएगी अगर आपने बाबा साहब के विचारों पर ध्यान नहीं दिया। और मैं ये बता दूं, उन्होंने कहा रैमसे मैकडोनाल्ड से उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा
कि आप भी पूंजीवाद के पोषक हैं, आप भी सांप्रदायवाद के पोषक हैं, आप भी सामंतवाद के पोषक हैं, इसलिए आप हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकते। तो कौन कल्याण करेगा? बाबा साहब ने कहा हम अपना कल्याण खुद करेंगे, हम लोगों के लिए लोगों की सरकार लाएंगे, हम प्रजातंत्र की सरकार लाएंगे इस देश में, हम इस देश में समतावादी सरकार लाएंगे और अपना कल्याण हम खुद कर लेंगे। जिस दिन हम खुद राजा होंगे, जिस दिन खुद पावर हमारे हाथ में होगा, जिस दिन हमारे हाथ में शासन होगा, हम इस देश को अपने हिसाब से बना लेंगे। इसलिए आप जो है हमारा देश छोड़ दीजिए, ऐसा बाबा साहब ने उस समय कहा था। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, आज जो सरकार, जो प्रजातंत्र है, क्या वो प्रजातंत्र है? क्या वो पूंजीवाद, क्या वो जिम्मेदारी प्रथा खत्म हो गई है? हाँ, ये जरूर है कि जिम्मेदारी की प्रथा पूंजीवादियों ने ले ली है। आपको पता होगा कि इस देश की 90% संपत्ति, जिसमें धन संपत्ति, जमीन जायदाद, 90% एसेट्स इस देश के केवल 10% लोगों के पास हैं। तो 10% एसेट में आप मजदूर नहीं होंगे तो क्या जिम्मेदार हो जाएंगे? क्या सपने आपने देख रखे हुए? अरे ये टाइम है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश में संपूर्ण आजादी चाहिए, इस देश में अगर स्वाधीनता चाहिए, तो इस देश से पूंजीवाद खत्म करना पड़ेगा, जिम्मेदारी व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, इस देश से सामंतवाद खत्म करना पड़ेगा। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आपकी पूर्ण आजादी कभी भी नहीं हो पाएगी। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पिछले दिनों में इस देश में पूंजीवाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बता दीजिए भाई, बढ़ा है कि नहीं? एक आवाज लगा दीजिए। इस देश में जातिवाद दोबारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। और वो धन्य है वो लोग जो लोग जिस समाज में पैदा हुए हैं उसकी गुलामी को खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं। और वो लोग और भी धन्य हैं जो लोग बिना यश पेश के, बिना मान अपमान के, बिना किसी अभिमान स्वाभिमान के, बिना सुख दुख के तब तक संघर्ष करते हैं जब तक गुलामी खत्म न हो जाए। और ये व्यवस्था आज बनते सुमित रत्न ने जो इतना बड़ा प्रोग्राम करके यहाँ दिखाई है, उनको मैं नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे महापुरुष लगातार इस तरह के सम्मेलन और इस तरह की व्यवस्थाएं और गोष्ठियाँ करते रहें, जिसमें बड़े बड़े वकील, देश के बड़े बड़े लॉयर, महमूद प्राचा जी और सिंह साहब, ऐसे लोग जो इस तरह के व्याख्यान देते हैं, और वो चले गए मुझे लगता है लक्ष्मण यादव, इस तरह के लोग, इन महापुरुषों को, आज के महापुरुषों को आप सुनिए और ये समझने की कोशिश करिए। बाबा साहब ने कहा था कि अगर जिस दिन इस देश से प्रजातंत्र गया, आपका खात्मा हो जाएगा। और प्रजातंत्र जाने में अब देरी क्या बची है मेरे प्यारे भाइयों? प्रजातंत्र तो दिन पर दिन गायब होता जा रहा है। और बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि जिस दिन प्रजातंत्र पार्लियामेंट से खत्म हो जाएगा, उस दिन सड़कों पर अराजकता फैल जाएगी, उस दिन अनारकी फैल जाएगी, उस दिन दंगे फैल जाएंगे। क्या इस देश में कुछ इस तरह की व्यवस्था अब आने वाली नहीं दिखाई पड़ रही है क्या? कि जब ये सारी अनारकी, सारी अराजकता हो जाएगी। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि प्रजातंत्र ही हमारे हित में है, प्रजातंत्र पूरे देश के हित में है। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, मैं उनको भी इस माध्यम से आवाज, इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जब 90% एसेट पे केवल 10% लोगों का कब्जा होगा तो आपकी ये भक्ति कहाँ जाएगी और तब आप क्या करेंगे? और इसीलिए तो बाबा साहब को कहना पड़ा कि ये जो हमने तमाम तरह तरह की छोटी छोटी संस्थाएं, छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल पूरे देश में बना रखे हैं जो एकता के नाम पर इकट्ठे नहीं होते। अरे तभी तो बाबा साहब को कहना पड़ा कि मेढकी अगर फूल कर चाहे भी
तो वो बैल नहीं बन सकती। लेकिन अगर तमाम मेढकियों को इकट्ठा कर दिया जाए, उन तमाम संस्थाओं को इकट्ठा कर दिया जाए, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर दिया जाए, उन तमाम विचारधाराओं को इकट्ठा कर दिया जाए, तो इतने मेढक हो जाएंगे कि बैल से भी भारी पड़ जाएंगे। आज अपना वोट बेच देते हैं, कभी अनाज पे बेच देते हैं, कभी साइकिल पर बेच देते हैं, कभी लैपटॉप पे बेच देते हैं, कभी किसी और चीज पर बेच देते हैं। अरे बाबा साहब ने ही कहा था, मैं फिर उसी को दोहरा रहा हूँ कि आप अगर अपना वोट बेचते हैं तो आप केवल अपराध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आत्मघाती भी फैसला कर रहे हैं। क्योंकि आपका वोट आपके अधिकार है, आपका वोट आपके लिए सड़क है, आपका वोट आपके लिए न्याय है, आपका वोट आपके लिए आगे पार्लियामेंट्री अधिकार है, आपका वोट आगे आने वाली जनरेशन की सुरक्षा है। इसलिए मैं ये बता दूं कि वोट बेचने का अधिकार न करें। और मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जितने भी छोटी छोटी विचारधाराएं हैं, उनको दोबारा से एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा। और जब तक जाति व्यवस्था है तब तक ये चलता ही रहेगा। और इसीलिए तो बाबा साहब को कहना पड़ा कि ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था हमारे तरफ बहने वाली गटर गंगा है, हमारी तरफ बहने वाला नर्क है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जब बाबा साहब ने ये कहा था कि दुनिया में जितनी भी गुलामी की प्रथाएं हैं, जाति प्रथा उसमें सबसे घृणित प्रथा है। क्या उस घृणित प्रथा को हम अभी धो नहीं रहे हैं? क्या हम भी जातियों में बटे हुए हैं? और इधर से इशारा आ रहा है कि हम बंद कर दें, तो हम जल्दी ही बंद करने जा रहे हैं। बंद करने तुरंत क्या? मैं समझता हूँ कि आपने हमको धैर्य से सुना और शायद मैं अपनी बात कह पाया। आपको देखकर जोश में मैं काफ़ी कुछ बोल गया। हो सकता है कल मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी भी सेटअप हो जाए, लेकिन अब मैं कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि मैंने वो सब करके देख लिया जो बाबा साहब ने कहा था। उन्होंने कहा कि हमने समरसता करके देख ली, हमने बंधुत्व करके देख लिया, हमने धर्म में चल के देख लिया, हमने मीटिंगें कर ली, हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया, हमने पानी भी पी लिया, लेकिन ये जाति व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था जो पहले अस्पृश्यता के रूप में थी, अब वो खून में शामिल हो गई है। कोई देख नहीं सकता कि आप बड़ी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, कोई देख नहीं सकता कि आप ईमानदार क्यों हैं, कोई देख नहीं सकता कि आप अपनी धारा क्यों चला रहे हैं। बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन बहुत महापुरुष अभी यहाँ हैं जो अपनी अपनी बात करेंगे, बहुत विद्वान लोग हैं, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं, एक बार जोर से जरा बोल दीजिए और वादा करिए कि दोबारा फिर इसी तरह भीड़ में मिलेंगे। जय भीम।